हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 8 था, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसके अंदर हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्लास 11th के लेक्चर को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में न्यूट्रिशन देखा था। बैक्टीरिया के अंदर हर तरह के हमने न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। यहाँ पर अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हों तो हमारे लेक्चर नंबर वाइज आप देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो कुछ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं उनसे डिसीज कोज्ड होती है। तो हम यहाँ पर सारी लगभग मेजर डिसीज को जो बैक्टीरिया से होती है उनको हम कवर कर रहे हैं, जो मेनली डिसीज यहाँ से हमें एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा कोई डिसीज नहीं पूछी जाती एग्जाम में। इन्हीं डिसीज में से किसी ना किसी बैक्टीरिया की डिसीज को पूछा जाता है। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है, एनसीईआरटी में 2 डिसीज का नाम दे रखा है आपको एक्स्ट्रा। एक तो सिट्रस कैंकर का दे रखा है, सिट्रस कैंकर का, तो आप सिट्रस कैंकर का याद रखें, ज़ैंथोमोनास सिट्राई से होती है। सिट्रस कैंकर जो होती है डिसीज, सिट्रस कैंकर, ये किससे होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ये बैक्टीरिया होता है। ये ज़ैंथोमोनास सिट्राई जो होता है ये बैक्टीरिया होता है, तो इससे सिट्रस कैंकर होती है। और एक और डिसीज का नाम दे रखा है उन्होंने, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये राइस के अंदर होती है। जो राइस होते हैं हमारे उनके अंदर होता है, और ये ज़ैंथोमोनास ओरिजी से होती है। याद रखना है, किससे होती है? ज़ैंथोमोनास ओरिजी। ज़ैंथोमोनास ओरिजी से होती है। तो ये 2 आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर याद रख लेना है। बाकी ये सारी डिसीज देखिए। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बैक्टीरियल डिसीज इनमें से है कौन। आपको दे दिया जाता है वायरस की डिसीज कोई दे दी जाती है, कोई आपको दे दी जाती है आपके जो हमारा प्रोटिस्टेन है उनकी डिसीज दे दी जाती है, या फिर आपको दे दी जाती है जो हमें प्लेटिलमिंथिस से होती है, या एस्किलमिंथिस की डिसीज आपको ऑप्शन में रहती है और आपसे पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है या कौन सी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है? हमें सबसे पहले पूरी डिसीज को नोट करना है कि सारी की सारी डिसीज आपके बैक्टीरिया की होती कौन सी है। तो सबसे पहले हम डिसीज को देखेंगे। पहली होती है गुनेरिया। हम इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, अभी केवल नाम नोट करना है आपको। गुनेरिया, दूसरी ट्यूबरक्लोसिस है, तीसरी है प्लेग, चौथी है डिप्थेरी, पांचवी है कोलेरा, छठी है, ये डिप्थेरी 2 बार लिख दिया, छठी है आपकी, सातवीं जो लिख रखा है टिटेनस, 8वीं वूफिंग कप, 9वीं लेप्रोसी, 10वीं है सिफिलिस, 11वीं है एंथ्रैक्स, 12वीं है बोर्डेटेला, 13 नंबर का है ट्रेकोमा, 14 है मेनाइंजिटिस, और 15 है टाइफाइड, और 16 है निमोनिया। तो ये 17-18 डिसीज जो हमें दे रखी है, ये मेनली आपको याद रखना है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया से ये मेनली डिसीज होती है, और भी बहुत सारी डिसीज होती है, पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एक एक को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे जितना हमें ज़रूरत है एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले गुनेरिया का आप याद रखें कि गुनेरिया जो होती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। एसटीडी जो हम कहते हैं, एसटीडी के अंदर हमारी गुनेरिया भी आती है। गुनेरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख ले आप। गुनेरिया जो है पहली डिसीज हमारी, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, और ये किससे होती है? नेसेरिया गुनेरी से होती है। बैक्टीरिया का नाम लिखना, क्या होता है? नेसेरिया। नेसेरिया गुनेरी नाम होता है बैक्टीरिया का। तो जो पहली डिसीज है हमारी गुनेरिया, वो बैक्टीरियल डिसीज एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, और ये नेसेरिया गुनेरी से होती है। इसको हमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है सब कुछ, क्योंकि पूछा नहीं जाता है। केवल इतना सा याद रखें। अगली आप याद रखें ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, या फिर ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है हमारी, इसको कोच डिसीज भी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच जो काफ़ी पॉपुलर है, डिसीज की थ्योरी जिन्होंने दी थी,
वो जो है रॉबर्ट कोच ने ही इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी की थी, उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था सब चीज़ों को, इसलिए इस डिसीज़ को कोच डिसीज़ भी कहा जाता है। और ये आपको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली से होती है। किससे होती है ट्यूबरकुलोसिस? बैक्टीरिया का नाम क्या है? अच्छे से याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। तो जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली से होती है। और आपको कुछ याद और रखना है कि जो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेथ होने का कारण है, सबसे ज़्यादा जो डेथ होने का कारण है चिल्ड्रंस में, वो टीबी के कारण ही होता है। ट्यूबरकुलोसिस के कारण अधिकतर सबसे ज़्यादा डेथ होती है बच्चों के अंदर। इसके लिए ताकि पीपल के अंदर, लोगों के अंदर क्या हो, अवेयरनेस फैले, इसके कारण 24 मार्च को 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है ताकि इस डिसीज के प्रति लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, इसलिए इसके लिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और इस डिसीज के लिए जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन का नाम है BCG। क्या नाम है वैक्सीन? BCG वैक्सीन इसके लिए यूज होती है टीबी के लिए। BCG का मतलब है बेसिलस कैलमिड-ग्यूरिन। बेसिलस कैलमिड-ग्यूरिन एक वैक्सीन होती है जो टीबी के लिए यूज होती है। अच्छे से याद रखना एक एक चीजों को। और यहां पर जो थेरेपी यूज होती है वो डोट्स थेरेपी। थेरेपी का नाम क्या है? डोट्स। टीबी के लिए जो थेरेपी यूज होती है उसका नाम है डोट्स। डोट्स थेरेपी यूज होती है, नाम याद रखना। डोट्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। डायरेक्ट उसको पूरा तरह से ऑब्जर्व किया जाता है पेशेंट को और उस तरीके से उसका पता लगाया जाता है, तो इसे डोट्स कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। तो अच्छे से याद रखें आप। इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक भी दी जाती है जिसको आप याद रखना है। एंटीबायोटिक की अगर आप बात करें तो आपको दो तरह के ड्रग याद रखना है, एक तो आइसोनियाजिड रखना है और रिफाम्पिन रखना है। ये कुछ चीजें याद रखते जाएं। एक तो रिफाम्पिन है और एक आइसोनियाजिड है। ये दो एंटीबायोटिक है जो टीबी के लिए यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए मेनली रिकमेंडेड सबसे ज्यादा की जाती है। क्लियर? तो आपको याद रखना ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली से होती है। 24 मार्च को इसके लिए वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है और इसके लिए वैक्सीन BCG दी जाती है, बैसिलस कैलमिड-ग्यूरिन। और डोट्स इसके लिए थेरेपी है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। और रिफाम्पिन और आइसोनियाजिड इसके लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। अब अगली बात आपको याद रखना है प्लेग के बारे में। प्लेग एक डिसीज होती है। प्लेग जो डिसीज होती है उसको हम मेनली ब्लैक डेथ भी कहते हैं। प्लेग डिसीज को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। प्लेग डिसीज को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। और ये जो प्लेग होती है ये होती किससे? सबसे पहले तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है, तो यर्सीनिया पेस्टिस। किससे होती है प्लेग? यर्सीनिया पेस्टिस से होती है। अच्छे से याद रखना, यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया होता है। यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया होता है, उससे डिसीज होती है आपकी प्लेग। और प्लेग जो होती है इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एक वेक्टर के थ्रू होता है। यहाँ पर वेक्टर के थ्रू, वेक्टर जो होता है उसके थ्रू यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन होता है। और वो होता है वेक्टर जो हमारा, उसे कहते हैं जिनेप्सिला या रेटफिलिया के। क्या कहते हैं वेक्टर को? जिनेप्सिला। अच्छे से याद रख लेना, यहाँ पर इसके अलावा कोई डिसीज आपको पढ़ने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिनेप्सिला या फिर इसका ही नाम होता है रेटफिलिया, चूहा, रेटफिलिया, ये इसकी एक स्पीसीज होती है। तो इसके थ्रू हमारी प्लेग डिसीज जो होती है जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, ये फैलने का काम करती है। अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में हर चीज को। क्लियर? उसके बाद अगली डिसीज पर आप जाओ। आप डिप्थेरी है हमारी। डिप्थेरी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गलघोटू। हिंदी वर्ड होता है इसका गलघोटू
पॉपुलर नाम है इसका। तो जो डिप्थेरी डिसीज है हमारी, उसको कहा जाता है गलघोटू कहा जाता है, और ये किससे होती है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से। अच्छे से नोट करते जाना कोजल ऑर्गेनिज्म को। तो किससे होती है? कोरिनी बैक्टीरियम। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से ये डिसीज होती है। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो याद रखना है। पहली चीज तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो डिप्थेरी होती है वो किस तरीके से होती है। तो आपको ये याद रखना है कि डिप्थेरी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उससे कुछ पॉइजन रिलीज होते हैं। तो कुछ जो बैक्टीरिया है उससे कुछ पॉइजन रिलीज होते हैं, और उस पॉइजन के कारण जो डिसीज होती है उसे हम कहते हैं डिप्थेरी। नोट कर लेना, यही पूछा गया है बार बार एग्जाम के अंदर कि कौन से डिसीज जो होती है बैक्टीरियल पॉइजन के कारण होती है। तो ये इसके कारण होती है, अच्छे से याद रखना। तो ये आपको याद रखना है। और डिप्थेरी से होता क्या है? डिप्थेरी का जो मेनली वो गले से रिलेटेड, गलघोटू क्यों कहते हैं? क्योंकि गले से रिलेटेड जो हमारा गला है उसमें प्रॉब्लम्स होती है, हमें कभी कभी सफोकेशन होने लगता है। तो ये इसके जनरली सिम्टम्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगली आपको चीज़ ध्यान देना है, अगली डिसीज जो हमारी है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है। कोलेरा में देखिए, कोलेरा जो होती है ये विब्रियो कोलेरा से होता है। हमने देखा था विब्रियो किस तरह का बैक्टीरिया होता है? कोमा शेप बैक्टीरिया। तो ये विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया से हमारी कोलेरा डिसीज होती है। और इसके अंदर क्या होता है? डिहाइड्रेशन होने लगता है। हमारी बॉडी के अंदर वाटर मेंटेन नहीं हो पाता है, वाटर लगातार बाहर होने लगता है, और इस तरीके से वाटर की कमी होने लगती है। क्लियर? हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो एक्सक्रीशन होता है, उसके थ्रू वाटर लगातार लॉस होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आपने ORS की गोली, ORS का घोल पिया होगा, बहुत सारे देखा होगा, ऐड चलते रहते हैं टीवी पर। तो वो किसके लिए? वो कोलेरा के लिए ही होता है। ORS का मतलब क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अच्छे से याद रख लेना, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो होती है ORS वो कोलेरा के लिए ही यूज होता है। क्लियर? तो जो ORS थेरेपी होती है ये क्या करती है? ये वाटर को रिटेन करने में हेल्प करती है बॉडी के अंदर। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अगली डिसीज है हमारी टीटानस, जो हमें दे रखी है। ये टीटानस है हमारी डिसीज है। अगली हम डिप्थेरी को कर चुके हैं। तो टीटेनस के बारे में आप कुछ चीजें याद रखें। टीटानस, पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है टीटेनस के बारे में कि होती क्या है। ये क्लोस्ट्रीडियम टीटानी बैक्टीरिया से होती है। अच्छे से याद रखना है, किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम टीटानी से होती है। क्लोस्ट्रीडियम टीटानी बैक्टीरिया से होती है। और इस डिसीज को क्या कहा जाता है? लोकजा डिसीज भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारा जबड़ा जो होता है, जा जो होते हैं वो लोक हो जाते हैं। हम कुछ ना तो कुछ खा पाते हैं सही से, ना कुछ बोल पाते हैं। तो ये डिसीज होती है टीटानस। तो टीटानस के अंदर इसे लोकजा इसलिए कहा जाता है। अच्छे से याद रखना टीटानस के बारे में। क्लियर? और ये जो डिसीज होती है ये भी टॉक्सिन्स के कारण होती है। कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उस टॉक्सिन्स के कारण ये डिसीज होती है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। और ये जो हमारी, अब क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है, विच डिसीज डायरेक्टली अफेक्ट अवर वॉल्यूंटरी मसल्स। कौन सी डिसीज हमारी वॉल्यूंटरी मसल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है? वॉल्यूंटरी मसल्स का क्या मतलब है? जो मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है उसे हम वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। और वॉल्यूंटरी मसल कौन सी होती है? केवल एक ही तरह की मसल होती है वॉल्यूंटरी, स्केलेटल मसल्स। मसल्स केवल 3 तरह की होती है, स्केलेटल, उसके बाद स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स तो हार्ट में पाई जाती है, तो वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। क्या हम हार्ट को मना कर सकते हैं कि अब बीट करना बंद कर दें? ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं, वो खाना अगर अंदर चला जाता है तो क्या हम उसको मना कर सकते हैं कि अब तू डाइजेस्ट मत हो, स्टोमक में ही रह जा? तो इसके अंदर जो अंदर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है मसल वो इनवॉल्यूंटरी होती है, और ऐसे ही हार्ट की मसल्स भी इनवॉल्यूंटरी होती है। वॉल्यूंटरी मसल केवल हमारी
जो स्केलेटल मसल्स होती है वो होती है, जो कि हम हाथ हिला पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मसल्स यूज हो रही है वो वॉल्यूंट्री मसल्स होती है। तो हमारी जो टिटानस डिसीज है ये वॉल्यूंट्री मसल्स को अफेक्ट करती है, अच्छे से नोट कर लेना है। क्लियर? उसके बाद अगली आपको याद रखना है हूफिंग कफ। हूफिंग कफ का मतलब क्या है? घोड़े जैसा खांसना, इसे काली खांसी भी कहा जाता है। हूफिंग कफ को काली खांसी भी कहा जाता है। और ये किससे होता है हूफिंग कफ? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया का नाम होता है। लिखते जाना, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हूफिंग कफ होता है। और हूफिंग कफ में आपको याद रखना है, इसके लिए मेनली 3 तरह के एंटीजन जो होते हैं वो इस डिसीज में होते हैं, यानी कि उसका यूज किया जाता है। डीपीटी कहा जाता है इसे। डीपीटी मतलब डिप्थेरी, पर्ट्यूसिस एंड टिटानस, इन तीनों के लिए एक वैक्सीन तैयार की जाती है 3 तरह के एंटीजन से। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अगली डिसीज है आपकी लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। अगली डिसीज का क्या है आपकी? लेप्रोसी से कुष्ठ रोग भी कहते हैं। और ये डिसीज जो होती है ये होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इस बैक्टीरिया का नाम होता है, इससे ही होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद में आपको इसके लिए लेप्री के बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं कि इसको हैंसन डिसीज भी कहा जाता है। इस डिसीज को हैंसन डिसीज भी कहा जाता है। और इसके लिए एक थेरेपी दी जाती है जिसे कहते हैं एमडीटी। एमडीटी का मतलब है मल्टी ड्रग थेरेपी। बहुत सारे ड्रग के कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिए जाते हैं, इसलिए इस थेरेपी को मल्टी ड्रग थेरेपी कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है लेप्री के बारे में। अगला आपको सिफिलिस दे रखा है। सिफिलिस जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज होती है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को एक अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी आएगी हमारी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है सिफिलिस, और ये बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम याद कर लेना अच्छे से, ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या नाम है बैक्टीरिया का? ट्रेपोनेमा पैलिडम से सिफिलिस होती है। ट्रेपोनेमा पैलिडम। और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। अगर हमें सिफिलिस का पता लगाना है तो एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट सिफिलिस डिसीज के लिए होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगली आपको दे रखी है एंथ्रैक्स। तो एंथ्रैक्स जो होती है ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाली, ये मेनली एनिमल्स के अंदर पाई जाती है एंथ्रैक्स डिसीज। तो ये एंथ्रैक्स डिसीज का भी आप याद रखें, बेसिलस एंथ्रासिस से होती है ये डिसीज। क्लियर? तो ये जैसे बकरी, शीप, इनके अंदर मेनली पाई जाती है। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मेनली ये डिसीज होती है। तो ये आप अच्छे से याद रखें। क्लियर? उसके बाद में बोटुलिज्म जो होती है वो फूड पॉइजनिंग डिसीज होती है। जो बोटुलिज्म है हमारी अगली, बोटुलिज्म हमने देखी। बोटुलिज्म जो है वो हूपिंग कफ जो फूड पॉइजनिंग से होती है और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होती है। अगला ट्रेकोमा याद रखना है आपको। ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रेकोमोनिस से होती है। क्लियर? इनके बारे में केवल आपको ऑर्गेनिज्म याद रखना है, इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। मेनाइंजिटिस जो होती है इसका नेसेरिया मेनाइंजिटिस होता है। नेसेरिया मेनाइंजिटिस। टाइफाइड, इसका तो आपको अच्छे से याद रखना है। टाइफाइड जो होती है वो सल्मोनेला टाइफी से होती है। सल्मोनेला टाइफी से होती है। ये एक बैक्टीरिया होता है और ये किससे अंदर जाता है। ये कॉमन डिसीज है जो बहुत ज़्यादा होती है टाइफाइड आजकल। तो टाइफाइड जो होती है ये
एक तो जब वाटर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर या फिर फूड अगर आप लेते हैं तो उसके थ्रू मेनली ये होती है। कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू मेनली होने वाली डिसीज होती है टाइफाइड। और टाइफाइड में क्या होता है, आपका फूड जैसे ही आपके अंदर एंट्री करता है या फिर वाटर जो कॉन्टामिनेटेड है वो आपके अंदर एंट्री करता है, तो उसके कारण ये धीरे धीरे ब्लड के थ्रू ट्रांसफर यानी कि माइग्रेट होती है एक ऑर्गन से दूसरी जगह पर। और इस तरीके से हमें क्या क्या सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं। इसके कॉमन सिम्टम्स याद रखना, हाई फीवर होना, लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर तो 40 डिग्री सेल्सियस की इसमें फीवर होती है। वीकनेस आने लगती है बॉडी के अंदर, स्टोमक पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। और ये नॉर्मल सिम्टम्स है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस आती हैं तो ऐसे में इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो सकता है। इंटेस्टाइन परफोरेशन का मतलब है कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे और इस तरह की कंडीशन में उस पर्सन की डेथ भी होना लाजमी है, डेथ भी हो सकती है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। और इसके लिए एक पॉपुलर टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं विडाल टेस्ट। इसके लिए एक पॉपुलर टेस्ट किया जाता है जिसे विडाल टेस्ट कहते हैं। जब हम डिसीज को 12th चैप्टर के अंदर एक टेस्ट, हमारा चैप्टर है डिसीज, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इन डिसीज को और हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला है निमोनिया जो आपको दे रखा है, तो ये टाइफाइड हुआ। उसके बाद निमोनिया की हम बात करें तो निमोनिया के बारे में भी कुछ चीज़ें याद रखें। ये दो तरह के मेनली जीनस के इससे होता है। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होने वाली डिसीज होती है और एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होती है। तो आपकी ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होती है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होने वाली डिसीज होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर आना, ठंड लगना, सर्दी होना, जुकाम होना, सरदर्द होना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छे से याद रखना। और ये जो डिसीज़ होती है मेनली क्या करती है, ये इन्फेक्शन के कारण होने वाली डिसीज़ होती है। ये एल्वेली को अफेक्ट करती है, एल्वेली को अफेक्ट करती है, लंग्स को मेनली अफेक्ट नहीं करती है, ये एल्वेली को अफेक्ट करती है। और उसकी कुछ सीवियर सिम्टम्स भी देखें आप, जो आपके लिप्स होते हैं और फिंगर के जो नेल्स होते हैं, लिप्स होते हैं और फिंगर के नेल्स होते हैं, ये ग्रे कलर से ब्लू कलर के हो जाते हैं अगर सीवियर केसेस होते हैं। तो पूरा लिप्स और आपके नेल्स होते हैं वो ग्रे से ब्लू कलर के होने लग जाते हैं निमोनिया के अंदर। ये अच्छे से याद रखना अगर ज़्यादा। और किस के कारण फैलती है? अगर कोई किसी पर्सन को ऑलरेडी अगर निमोनिया है वो क्या करता है, क्योंकि ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, तो वो क्या करता है, अगर अब कहीं पर अपने ड्रॉपलेट्स उसके गिर जाते हैं, किसी भी जगह पर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, वहाँ पर हम हाथ लगा देते हैं किसी चीज़ को शेयर करने से, या इस तरीके से ये डिसीज़ जो होती है, जैसे आज कोरोना वायरस फैल रहा है वो भी मेनली ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, उस तरीके से ही ये डिसीज़ थोड़ा, ये हालांकि ये बैक्टीरियल डिसीज़ है तो थोड़ी खतरनाक कम है, पर इस तरीके से ये फैलती है। तो ये भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू मेनली फैलती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर के अंदर लगभग बैक्टीरिया की सारी डिसीज को कवर कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीज थी सभी डिसीज को हमने कवर किया है बैक्टीरिया की यहाँ पर। क्लियर? तो हमारा लेक्चर नंबर 9 जो था ये पूरे डिसीज पर बेस्ड था। हम अगले में हम और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, और इस तरीके से हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। अगर कोई 12th वाले स्टूडेंट्स है तो वो 12th की सीरीज़ देख सकता है, टॉपर सीरीज़ हमारी। और अगर 11th के स्टूडेंट है और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ही देखें, और कंटिन्यू हमारे लेक्चर यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। ओके, थैंक यू।